हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ वीडियो आपके लिए, उसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की इंग्लिश मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा कि ये जो टेंस है ये किस में बनाया गया है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी हाथ के हाथ, ठीक है। और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए, एक बार एक चींटी तालाब में गिर गई, ठीक है। आ ए ई से ख़त्म हो रहा है सेंटेंस। ये किसकी पहचान होती है? पास्ट इंडेफिनिट की है ना। एक बार, once, an ant, कौन गिरी थी? चींटी गिरी थी ना, तो वही हमारा सब्जेक्ट है। एक बार चींटी तालाब में गिर गई, तो चींटी क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। एन एंट क्यों लगाया? ए वॉवल है, ए ई आई ओ यू है ना, ये क्या होते हैं? वॉवल होते हैं। अगर इससे हमारा जो वर्ड शुरू होता है या इस साउंड से शुरू होता है तो हम एन लगाते हैं, ठीक है। वंस एन एंट, गिर गई, जो एक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? गिरने का, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेल। एन एंट फेल into means में, किस में गिरी? अ pond means तालाब में, ठीक है। once an ant fell into, अब यहाँ पर हम सिर्फ in भी लगा सकते थे, है ना, उसका मीनिंग भी तो में होता है, लेकिन into हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ फ्लो में गिरती है, ठीक है। फ्लो में गिरती है तो हम into लगाएंगे। पानी में वो गिरी, जब तालाब में गिरी तो वो फ्लो करके गिरी, ऐसे करके, है ना। तो into a पॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। वह डूब रही थी, अब रही थी का सेंस आ रहा है तो कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इज वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, है ना। वह डूब रही थी, शी वॉज, शी के साथ हम वॉज लगाते हैं। और डूबने की क्या होती है? ड्रॉनिंग। शी वॉज ड्रॉनिंग, वह डूब रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कबूतर ने डूबती हुई चींटी को देखा। एक कबूतर ने, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? कबूतर। अ डव, ठीक है। कबूतर का मीन्स पिजन भी होता है, डव भी होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब देखा, आ ए ई का सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। देखने की क्या होती है? सी। हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। अ डव सॉ द डूबती हुई मीन्स ड्रॉनिंग एंट। अब यहाँ पे ड्रॉनिंग क्या है? ड्रॉनिंग है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अब एक ही लाइन में हम दो वर्ब नहीं लिख सकते। इसका जो मेन वर्ब है वो है सॉ, मीन्स देखा। किसको देखा? डूबती हुई। अब डूबने की क्या होती है? ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन होती है ना, लेकिन उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो इसको हम क्या बना देंगे? एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेन अब अगर आपको ये नहीं समझ आता तो लाइक डूबती हुई, खाती हुई, चलती हुई, तो उसमें हम वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसने पेड़ की शाखा से एक पत्ता तोड़ा। अब यहाँ तक बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट है, आ ई का सेंस आ रहा है। पत्ता तोड़ा। उसने, किसने? चींटी, कबूतर ने, है ना। ही ब्रोक, सेकेंड फॉर्म आई, ब्रेक, ब्रॉक, उसने तोड़ा। अ लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा। कहाँ से तोड़ा? फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, पेड़ की शाखा से। फ्रॉम अ ट्री ब्रांचेस, from a tree branch. He broke a leaf from a tree branch, और पानी में चींटी के पास फेंक दिया। And threw it means पत्ते के लिए लगाया गया है, उसे फेंक दिया। threw सेकेंड फॉर्म लगी। near the ant in the water। अब इसको समझ लेते हैं। उसने तोड़ा, क्या तोड़ा? एक पत्ता तोड़ा। ही ब्रोक अ लीफ फ्रॉम अ ट्री ब्रांच
एंड थ्रू मीन्स फेंक दिया, सेकेंड फॉर्म लगी, पास्ट इंडेफिनिट है, उससे मीन्स इट पत्ते को, नियर मीन्स पास में, द एंट चींटी के पास, इन द वाटर पानी में। चींटी पत्ते पर चढ़ गई, चींटी पत्ते पर चढ़ गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। द एंट चढ़ने की क्या होती है, क्लाइम्ड, क्लाइंब होती है, हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि वो चढ़ गई, पास्ट इंडेफिनिट है। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड, और तालाब के किनारे पर पहुंच गई, तालाब के किनारे पर पहुंच गई मीन्स रीच्ड, सेकेंड फॉर्म, एंड रीच्ड कहाँ पहुंची, द शोर ऑफ द पॉन्ड, शोर क्या होता है, किनारा, शोर ऑफ द पॉन्ड, क्लियर है। Once an ant fell into a pond. She was drowning. A dove saw the drowning ant. He broke a leaf from a tree branch and threw it near the ant in the water. The ant climbed on the leaf and reached the shore of the pond. वो पत्ते पर चढ़ गई चींटी और अपने किनारे पर, तालाब के किनारे पर पहुंच गई, ठीक है। कबूतर के दयालु कृत्य द्वारा उसे बचाया गया था, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, बचाया गया था। अब जब भी गया का या फिर जाता है का सेंस आता है तो मैंने क्या बोला है, वो होता है पैसिव। अब से सबसे पहले यहाँ से बनाएंगे, उसे बचाया गया था। शी हैड बीन, आ था, ई थी का सेंस आ रहा है, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव होगा ये। शी हैड बीन saved, she had been saved by the dove's kind act. She had been saved means उसे बचाया गया था, किसके द्वारा, कबूतर के दयालु कृत्य के द्वारा, by the dove's kind act, kind means दयालु, act means कृत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत दिन बीत गए, आ ए ई का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, बहुत दिन बीत गए। many days went past, अब बीत गए, ठीक है। went मीन्स गए, past मीन्स बीतना, बहुत दिन बीत गए। many days passed by भी बोल सकते हैं, went past भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक दोपहर चींटी जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। अब रहा था, रही थी का सेंस आ रहा है, तो कौन सा है ये, पास्ट कंटिन्यूअस है। एक दोपहर चींटी, वन आफ्टरनून दोपहर, ठीक है। द एंट वॉज लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढ रही थी, लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रही थी, लुकिंग फॉर द फूड, खाने के लिए ढूंढ रही थी, कहाँ पर, इन द जंगल। वन आफ्टरनून द एंट वॉज लुकिंग फॉर द फूड, खाने के लिए ढूंढ रही थी, इन द जंगल। आगे देखते हैं। उसने कबूतर को पास की झाड़ी पर बैठे हुए देखा, पास्ट इंडेफिनिट है, आ ई का सेंस है। शी सॉ, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, शी सॉ द डव, इसका क्या मीनिंग हुआ, उसने कबूतर को देखा। शी सॉ द डव, क्या करते हुए देखा, बैठे हुए। अब वहाँ पर भी मैंने जब किया था डूबती हुई, तो यहाँ भी क्या हुआ, बैठे हुए, तो हम सिटिंग के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। शी सॉ द डव सिटिंग, बैठे हुए मीन्स सिटिंग ऑन नियर बाय bush. She saw the dove sitting on the nearby bush. bush होता है झाड़ियाँ। चींटी ने वहाँ एक शिकारी को देखा और उसके हाथ में बंदूक थी। चींटी ने, द एंट सॉ, सेकेंड फॉर्म देखा, किसको देखा, अ हंटर को, शिकारी को देखा, एंड ही, उसके हाथ में बंदूक थी। कोई भी चीज़ होने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में हो तो हैज़ हैव होता है और पास्ट में हो तो हम हैड लगाते हैं। एंड ही हैड अ गन, कहाँ थी, इन हिज हैंड,
उसके हाथों में। ठीक है, आगे है वह कबूतर पर निशाना लगा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज एमिंग। निशाना लगाना क्या होता है? एमिंग एट द डव। वह कबूतर पर निशाना लगा रहा था, ही वॉज एमिंग एट द डव। क्लियर है? पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आया। ठीक है, नेक्स्ट है बंदूक उसके हाथ में थी। द एंट सॉ अ हंटर, उसने शिकारी को देखा और जिसके हाथ में बंदूक थी। ही हैड अ गन इन हिज हैंड, ही वॉज एमिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। आगे देखते हैं। चींटी को एहसास हुआ कि कबूतर की जान खतरे में है। चींटी को एहसास हुआ, द एंट realized that किसकी जान? कबूतर की जान खतरे में है। द डव, कबूतर की जान, डव्स लाइफ वॉज इन डेंजर। ठीक है, वॉज इन डेंजर, खतरे में है, मतलब लाइक उसको एहसास हुआ, तो पास्ट की स्टोरी है तो हमने वॉज का यूज़ किया है। द एंट रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ कि कबूतर की जान, अब डव्स लाइफ, अपोस्ट्रोफे एस का मीनिंग होता है काके की, तो कबूतर की जान, डव्स लाइफ वॉज इन डेंजर। सिंपल सेंटेंस है। इसलिए वह जल्दी से उसके पैर पर चढ़ गई और जोर से काट लिया। इसलिए सो she quickly climbed to his feet। ठीक है, उसके फुट पर, एक हो तो फुट होता है, दो पैर हो तो फीट होता है ना। सो शी क्विकली क्लाइम्ड, जल्दी से चढ़ गई। ई का सेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट है। चढ़ गई जल्दी से, क्विकली ये भी एडजेक्टिव है। टू हिज फूट, उसके पैर पर चढ़ गई और जोर से काट लिया। एंड बिट, काटने की, हार्ड, हार्ड मीन्स जोर से। ठीक है, उसने जोर से उसको काट लिया। वह शिकारी बहुत दर्द में था। ठीक है, द हंटर वॉज इन सिवियर मीन्स बहुत ही, जो बहुत गंभीर दर्द होती है। ठीक है, बहुत दर्द में था तो मीन्स सिवियर पेन। द हंटर वॉज इन सिवियर पेन, सो इसलिए उसका निशाना चूक गया। सो ही मिस्ड हिज एम मीन्स निशाना। सो ही मिस्ड मीन्स उस चूक गया, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने क्या लिखा है? सेकेंड फॉर्म, मिस्ड हिज एम। The ant realized that the dove's life was in danger, so she quickly climbed to his foot, उसके पैर पर चढ़ गई और bit hard, बहुत जोर से काटा। The hunter was in severe pain, जो शिकारी था बहुत ज़्यादा बुरी पेन में था। So he missed his aim, उसका निशाना जो था वो चूक गया। बंदूक की आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बंदूक की आवाज़ सुनकर, hearing, अब सुनकर, खाकर, ये क्या होता है? ये होते हैं जेरेंट। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम करता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये किसका काम करता है? जेरेंट, नाउन का। हेयरिंग द साउंड ऑफ द गन, बंदूक की आवाज़ सुनकर। द डव फ्लू ऑफ, डबल ऑफ मैंने क्यों लगाया? जब भी कोई चीज़ अपनी सतह से उठती है ना, जब भी कोई चीज़ अपनी सतह से उठती है तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं, या अपनी सतह से अलग होती है। तो वो जहाँ भी बैठा था वो उड़ गया, मीन्स उसने अपनी सतह को छोड़ा, तो मीन्स फ्लू ऑफ। इस प्रकार चींटी ने भी कबूतर की मदद करके अपना आभार व्यक्त किया। पास्ट इंडेफिनिट है, उसी में बनाएंगे। दस, इस प्रकार। दस द एंट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, व्यक्त करना क्या होता है?
एक्सप्रेस करना, तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स ग्रेटिट्यूड, अपना आभार, ग्रेटिट्यूड। व्यक्त किया किसके द्वारा, मदद करके, बाय हेल्पिंग द डव, ठीक है, बाय हेल्पिंग द डव। हेयरिंग द साउंड ऑफ द गन, बंदूक की आवाज़ सुनकर, द डव फ्लू ऑफ, उड़ गया। दस द एंट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड, चींटी ने भी व्यक्त किया अपना आभार, बाय हेल्पिंग द डव, कबूतर की मदद करके। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस स्टोरी को जितना हो सके शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचे जो कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।